जागते रहो। धर्म की यात्रा पाप से पुण्य की है ही नहीं। धर्म की यात्रा कर्म से अकर्म की है ही नहीं। धर्म की यात्रा मृत्यु लोक से देवलोक की है ही नहीं। और धर्म की यात्रा नरक से स्वर्ग की भी है ही नहीं। धर्म की यात्रा वो तो एक क्रांति है, वो तो एक ज्वाला है, वो तो एक विस्फोट है। बूंद बूंद से घड़ा कभी नहीं भरता, क्षण क्षण से बदलाव कभी नहीं होता। बदलाव जब भी होता है तो एक क्रांति से होता है। और दुनिया में जब भी क्रांतियां हुई तभी दुनिया नई नई हुई। और मनुष्य के भीतर जब भी क्रांति हुई तभी मनुष्य धार्मिक हुआ। और हिंदू होने से धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हिंदू होने से ही धर्म का कुछ लेना देना होता तो दुनिया कब की धार्मिक हो गई होती। अगर मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन से धार्मिकता का कुछ भी लेना देना होता तो दुनिया में आज उपद्रव ना होते, दुनिया में आज सुख शांति होती, दुनिया किसी भी दौड़ में ना होती। लेकिन ऐसा कहीं दिखता तो नहीं। तुम स्वयं को ही देख लो। किसी ने मंदिर बनाना है और किसी ने मस्जिद तोड़नी है, तभी तुम्हें तुम्हारा भगवान परम पद देगा। यही धारणाएं है ना तुम्हारी। किसी ने काफिरों को मारना है, तभी उन्हें उनका खुदा 72 नंगी जवान हूरों के साथ संभोग की इजाजत देगा। किसी ने किसी प्रकार के स्वर्ग की कल्पना कर रखी है, तो किसी ने दूसरे धर्म के लिए, दूसरे धर्म वालों के लिए किसी अन्य प्रकार के नरकों की कल्पना कर रखी है। किसी को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो दूसरे को 10-10 बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान में मुसलमान शासन लाना है। कोई अंग्रेजों के हिंदू होने पर अपनी पीठ थपथपा लेता है। कोई अंग्रेज अगर हिंदू बन जाए, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम कितने खुश हो जाते हो। और दूसरे बंदूक की नोक पर दुनिया को इस्लामिक बनाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। यही धर्म है क्या? इसी को धर्म कहते हैं क्या? यही धर्म हमें शांति दे सकता है? नहीं। इस प्रकार की मूर्ताओं में मनुष्य पिछले 5500 वर्षों से पड़ा हुआ है। लेकिन आज तक तो तुम्हारा उपद्रव समाप्त नहीं हुआ। और ना ही मनुष्य को शांति, सुख, सुकून ही मिला है। सच्चिदानंद की संतान स्वयं को कहने से कोई सच्चिदानंद नहीं हो जाता। उसके लिए सत्य का अनुभव होना आवश्यक है। उसके लिए जीवन में आनंद का घटना आवश्यक है। उसके लिए जीवन के भीतर, तुम्हारे भीतर जो वीणा है उसका बजना आवश्यक है। और वो होगा धर्म की यात्रा को पूर्ण करने से। तुम स्वयं देखो, 40-50 वर्ष के बाद अक्सर वो मनुष्य है जो अपने धन की दौड़ को पूरी कर लेता है, वो भी स्वयं को भीतर से खाली खाली पाता है। आखिर वो खालीपन है क्या? क्यों खाली है? क्या कमी है? घर बन गया, गाड़ी कोठी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, 10-20 वर्षों से मंदिरों में माथे भी फोड़ लिए, मस्जिदों में नमाजें पढ़ ली, फिर क्या खालीपन है? वो खालीपन है धर्म नहीं मिला, आध्यात्मिकता नहीं मिली, स्वयं का बोध नहीं हुआ।
और स्वयं का बोध होता है धर्म की यात्रा पूर्ण होने से। हमने आरंभ किया था कि धर्म की यात्रा क्या है। ना तो पाप से पुण्य की यात्रा, ना कर्म से अकर्म की यात्रा, ना मृत्यु लोक से देवलोक की यात्रा। यात्रा यानी सफर। सफर दूसरे सफर को लो, सफर में हर किसी को सफर ही करना होता है। मार्ग में हर किसी को कठिनाइयां ही होती हैं, कष्ट ही होता है, सुख होता है, उत्सव होता है, आनंद होता है, मनुष्य चैन की बंसी बजाता है। तुम यात्रा से जब घर में आते हो तो क्या करते हो? रिलैक्स। लेकिन तुम्हारे सभी का धर्म वो तो तुम्हें हमेशा ही उपद्रव में रख रहा है। तुम संतुष्ट कब हुए, कहां हुए? तो धर्म की यात्रा पाप से पुण्य की ओर नहीं है। धर्म की यात्रा नरक से स्वर्ग की ओर भी नहीं है, मृत्यु लोक से देवलोक की ओर भी नहीं है। धर्म की यात्रा तो तुम्हारे से तुम्हारे ना होने की ओर है। धर्म की यात्रा वहां से आरंभ होती है जहां तुम खड़े होते हो, और वहां पर समाप्त होती है जहां तुम खड़े होकर मिट जाते हो, यानी तुम नहीं होते हो। लेकिन तुम सभी ने धर्म की यात्रा बीच में से ही शुरू कर दी। तुम कहां खड़े हो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। किसी ने गीता से आरंभ की धर्म की यात्रा, किसी ने कुरान से, किसी ने बाइबल से, किसी ने ग्रंथ से, किसी ने धम्मपद से, और किसी ने अन्य किसी किताब से। स्वयं से किसी ने भी यात्रा आरंभ नहीं की। यात्रा वहीं से आरंभ होती है जहां तुम होते हो, और यात्रा वहीं पर समाप्त होती है जहां तुम होते हो लेकिन तुम नहीं होते हो। धर्म की सारी दौड़ें वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए थी जहां तुम होकर भी नहीं होते हो। लेकिन तुम में से किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं। जो गलती से हिंदू घर में जन्म ले लेता है वो गीता से यात्रा आरंभ कर देता है। जो गलती से मुसलमान घर में जन्म ले लेता है वो कुरान से यात्रा आरंभ कर देता है। हिंदू की यात्रा अंत में वृंदावन, हरिद्वार, काशी, वहां पर जाकर मरकर मजबूरी में वो यात्रा से बाहर निकल जाता है। यात्रा समाप्त नहीं होती, मौत बीच में आ जाती है और वो यात्रा से बाहर कर दिया जाता है। और मुसलमान की यात्रा जो कुरान से आरंभ हुई थी वो मक्का पर जाकर पूर्ण नहीं होती, वहां भी मौत बीच में आ जाती है। व्यक्ति को कब्र में डाल दिया जाता है, व्यक्ति यात्रा से बाहर हो जाता है, अधूरी यात्रा से। यात्रा पूरी तुम दोनों में से किसी की भी नहीं हुई, और यात्रा पूरी ना होने के कारण ही दोनों के दोनों संतुष्ट नहीं दिखते। दोनों का मतलब केवल दो नहीं, सभी, चाहे हिंदू को लो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, कुछ भी मृत्यु के क्षणों में संतुष्ट नहीं दिखते। बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी तुमने अंतिम क्षणों की, नानक की देखी होगी, कबीर की देखी होगी, किसी के चेहरे पे उपद्रव दिखता है। और तुम अपने अपने धर्मों की प्रतिमाएं देख लो, अपने अपने धर्म गुरुओं की, जिंदा जागता जो तुम्हारे सामने है, उनकी भी छोड़ो, स्वयं की छवि दर्पण में देखो, कितना अंतर है तुम्हारी छवि में, तुम्हारे चेहरे में और बुद्धों के चेहरे में। नानक के चेहरे की मस्ती देखो, बुद्ध की मस्ती देखो, महावीर की मस्ती देखो। कहीं कोई दौड़ नहीं बची, कहीं कोई उपद्रव नहीं बचा, कहीं पहुंचना नहीं बचा। इसी जीवन में जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। लेकिन ये पक्के घटों की बातें हैं,
तुम्हें शायद समझ नहीं आएंगी। जो पक्के घट होंगे तुम में से वो मेरी बात समझ जाएंगे। जो कच्चे घट होंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। उन्हें मेरी बातें बकवास ही दिखाई देंगी। हमें संतुष्टि चाहिए थी धर्म से, हमारी प्यास पूर्ण होनी चाहिए थी, हमारी दौड़ खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यात्रा पूरी नहीं हुई। यात्रा स्वयं पर आकर समाप्त होनी थी और वहां स्वयं को भी समाप्त होना था, लेकिन तुम तो बचे रहे। और तुम्हारा बचना ही तो उपद्रव का कारण है। तुम बचते हो नहीं बचते हो। मैं सच्चा हिंदू बनूंगा, मैं सच्चा मुसलमान बनूंगा, मैं सच्चा सिख बनूंगा, मैं सच्चा ईसाई बनूंगा, बौद्ध बनूंगा, जैन बनूंगा। मैं भी बचा और तुम्हारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने वाला तथाकथित धर्म भी बचा। यही उपद्रव का कारण है। यात्रा मैं की होनी थी, हिंदू की नहीं। और समाप्ति मैं के मिटने की होनी थी, तू के बचने की होनी थी। लेकिन तुम्हारा मैं मिटता नहीं, तू बचता नहीं। वहां तो हिंदू बचता है, वहां तो मुसलमान बचता है, वहां तो सिख ईसाई बचता है, वहां मैं भी बचता है। केवल तू नहीं बचता, जो बचना चाहिए था केवल वो नहीं बचता, बाकी सभी कुछ बचता है। लेकिन तुम सभी ने गलती क्या की? तुम सभी ने मैं को कहीं दूर भूलकर गीता कुरान की यात्रा आरंभ कर दी। और सभी की यात्रा हिंदू होने पर और मुसलमान होने पर समाप्त हो जाती है। कितना अभागा है इंसान जो ब्रह्म बनकर पैदा होता है और हिंदू मुसलमान होकर मर जाता है। पूरा पूरा परमात्मा पैदा होता है यहां, और एक सड़ा गला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर मर जाता है। धर्म की यात्रा मनुष्य की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा है, हिंदू मुसलमान की नहीं। मनुष्य यानी तुम, मनुष्य यानी मैं। तो यह यात्रा मैं से आरंभ होती है और मैं की समाप्ति पर पूर्ण हो जाती है। यह यात्रा वहां से आरंभ होती है जहां तुम होते हो और वहां पर समाप्त होती है जहां तुम नहीं होते हो। और तुम ही नहीं तो कौन बचा हिंदू और कौन बचा मुसलमान? जब तुम ही नहीं तो कौन बचेगा सिख और कौन बचेगा ईसाई? जब वहां तुम ही नहीं तो किसकी गीता, किसका कुरान? क्योंकि इन धर्म ग्रंथों को मेरा ग्रंथ कहने के लिए वहां कोई तो होना चाहिए था, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं बचा। मैं मिटा तो सृष्टि मिटी, मैं मिटा तो किसका कर्म? और कौन करेगा कर्म को अकर्म में बदलने का प्रयत्न? मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, गीता प्रेस की पुस्तक थी, तुकाराम की जीवनी। किसी ने पूछा, तुका तेरे प्रारब्ध का क्या हुआ? तुका हंसा, बोलता है किसका प्रारब्ध? पूछने वाले ने फिर पूछा, तुका का? तुका फिर बोलता है, तुका कहां है? तो जब मैं मिटा तो किसका कर्म, किसका कर्म? किसकी गीता, किसकी कुरान, किसका मंदिर, किसकी मस्जिद? किसने स्वर्ग जाना है, किसने बैकुंठ, किसने जन्नत? वहां कुछ भी नहीं बचा। फिर वहां जो बचा तू ही तू बचा, और फिर जो बचा उसी का नाम परमात्मा है। फिर जो बचा उसी का नाम सच्चिदानंद है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम अल्लाह है। वही जीवन है, वही आत्मा है, वही पूर्ण ब्रह्म है, उसी का नाम निर्वाण है, उसी का नाम मोक्ष है। वही मुक्ति है, वही नित्य है, वही उत्सव है, और वही तुम हो। वहां और कुछ भी नहीं बचा। वहां बस है कुछ, अकारण ही है,
और वो हमेशा हमेशा से है और हमेशा हमेशा ही रहेगा। यहां पर धर्म की यात्रा पूर्ण हो जाती है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।